साहब जरा देखिए, प्रधानमंत्री अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। देश बुद्धिस्ट क्यों विलुप्त हो गए भारत से? पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट छाए हुए हैं। जिस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ वहां बुद्धिज्म को मार दिया, सफाया कर दिया। अफगानिस्तान में किसने तोड़ी थी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉस्क? अफगानिस्तान में किसने तोड़ी थी भाई? बुद्धिस्टों को मिटा दिया। की मॉनेस्ट्री भाई म्यान में किसने तोड़ी थी? नाम बताओ, नाम बताओ किसने तोड़ी? तालिबान ने तोड़ी थी। आइए रहने दीजिए। वाजपेयी साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री अगर इतना मामला गंभीर है कि प्रधानमंत्री जश्न आजादी के मौके पर लाल किले से इस बात को रख रहे हैं, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा कि भाई आप इतने वक्त से देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपके हवाले है, इतना मामला गंभीर कैसे हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण था कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उन्होंने भारत की स्थिति बनाई, भारत का टारगेट फिक्स किया, भारत का विजन क्या है, कैसे हम कम्पीट करेंगे विश्व में, ये सारी बातें रखी और उसमें चिंताएं भी रखी कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ये बात भी उन्होंने कही। बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्फ रिलायंस होना है, ये बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने साथ साथ ये बात कही कि डेमोग्राफी की एक बड़ी भारी चिंता है। पहले तो समझ लें डेमोग्राफी का मतलब क्या है। डेमोग्राफी का अगर हिंदी में मतलब समझेंगे तो जनसांख्यिकी है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। घुसपैठ की प्रॉब्लम है। अगर कोई बाहर देश का नागरिक आके यहाँ घुसपैठ करके आता है, इलीगल इमिग्रेशन करके आता है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो लोग पूछते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन कैसे हो जाता है? चिंता का विषय क्या है? हम आपके साथ हैं, निकालिए उनको। नहीं, 11 वर्षों में कितने लोगों को निकाला और क्यों घुसे वो? सेकंड नहीं बोलने दिया। आप बॉर्डर पे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मुश्किल है। आप है केंद्र सरकार में, बॉर्डर पे कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? ये माइनॉरिटी के नाम कार्ड खेल रहे थे। स्वीकार किया, दिक्कत है। क्या आप असफल हुए रोकने में? देखिए, अगर घुसपैठ इसी तरीके से जारी रहेगी तो हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? किस तरीके हमारे से जारी यूथ रहेगी? को जी किस तरीके से जारी रहेगी? हाँ, ये घुसपैठ की प्रॉब्लम है। देखिए, उसी लिए सरकार काम कर रही, फेंसिंग कर रही है सारे बॉर्डर। बॉर्डर फेंसिंग की, एनआरसी लाने की कोशिश की, कितनी बाकी है? एनआरसी लाने की कोशिश की, CAA लेके आए, ये सब स्टेप्स हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन अवे बाय दिस गवर्नमेंट। बट होता क्या है, एक सेकंड, तो घुसपैठियों को भारत लाने की बात क्या हुआ? अभी तो मिश्रा जी को आप भाषण दे रहे हैं। वाजपेयी साहब की बात पूरी हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को मुसलमानों से लिंक करके नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं देखना है। बिल्कुल। और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये दूसरी समस्या है कि भारत की पॉपुलेशन पड़ जाता है, क्या करें? नहीं, भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक है। घुसपैठ एक अलग प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री का ध्यान उस तरह आकर्षित किया है। और अगर प्रधानमंत्री मिशन मोड पे काम करना चाहते हैं, क्यों अपोज करेंगे आप? क्यों मुसलमानों से उसको लिंक करके देखेंगे? ये कहां की राजनीति आप कर रहे हैं? देश को सुधारना है, SIR चल रहा है बिहार में, उसको आप अपोज करे जा रहे हैं, उसको बार बार अपोज कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ चेक कर रहा है। सेंध मारेंगे जनता के, गरीब जनता के वोट को चोराएंगे तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपना माइनॉरिटी कार्ड खेला था। मैं अब देखेंगे कि कितना बीच में शांत रहते हैं। इन्होंने इकबाल की बात करी। वही इकबाल ने 1930 में पार्टीशन की बात करी थी, जिसको ये मसीहा बना रहे हैं, जिसकी वजह से देश जो है 2 हिस्सों के अंदर बटा था। ये इनकी असली स्थिति और ये इनकी तुष्टि है। 10 मिनट में उचक में चालू होगा पॉपकॉर्न जैसे, 10 सेकंड उचक में चालू होगा पॉपकॉर्न जैसे। ये मुझे 3 मिनट का लेक्चर दे रहे थे। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं बता रहा हूं। इन्होंने सम की बात करी और RSS की बात करी। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप सभी युवा हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वर्डिक्ट देखिए और उन्हें कहा इंटरनेशनली सबसे ज्यादा स्वयंसेवी और राष्ट्र के लिए पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है RSS है। इसीलिए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अधिकार होना चाहिए कि RSS के अंदर जाए। इनकी पीड़ा यही है क्योंकि वो समाज को एकजुट करने की बात करती है। अब आपने मुझसे पूछा कि कितनी फेंसिंग हुई। 2216 किलोमीटर बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, जिसमें से 1653 किलोमीटर हम ऑलरेडी फेंस कर चुके हैं। अब हुसैन जी, हमने 10 खत लिखे 450 किलोमीटर फेंस करने के लिए बंगाल की सरकार को कि जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो। अभी तक ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा है बंगाल की सरकार क्यों नहीं जमीन दे रही है 450 किलोमीटर को फेंस करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो घुसपैठियों को लाना चाहती है, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इसीलिए बंगाल के अंदर आबादी जो है वो हिंदुओं की कम होती जा रही है।